हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम कॉशीज थ्योरम सीखेंगे। तो स्टूडेंट, कॉशीज थ्योरम क्या बोलता है? अगर एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है और एफ डैश जेड कोई कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे, किसी कर्व के हर पॉइंट पे, किसी कर्व के ऊपर हर पॉइंट पर, कर्व के अंदर हर पॉइंट पे, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन उस कर्व के अलोंग हमेशा ज़ीरो आएगा। आई रिपीट, अगर कोई एफ जेड फंक्शन एनालिटिक है किसी कर्व के ऊपर और उस कर्व के हर पॉइंट के अंदर, या उस कर्व के अंदर हर पॉइंट पे एनालिटिक है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन उस कर्व के अलोंग ज़ीरो आएगा। हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ करते हैं इसको। तो हम जानते हैं कि एफ ऑफ जेड को हम डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है यू प्लस आई वी होता है, और जिसमें कि हम जेड को जानते हैं, जेड क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, और डी जेड क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस आई डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम इस कर्व के अंदर इंटीग्रेशन सी, एफ जेड की जगह हम क्या लिख देंगे यू प्लस आई वी, डी जेड की जगह हम क्या लिख देंगे डी एक्स प्लस आई डी वाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। सो यू इंटू डी एक्स यू डी एक्स प्लस आई यू डी वाई, यू इंटू आई डी वाई, फिर प्लस आई वी इंटू डी एक्स वी डी एक्स, फिर आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे -1। सो वी डी वाई। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, आई वाली टर्म एक साथ लिख देंगे, नॉन आई वाली टर्म एक साथ लिख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सो यू डी एक्स, ये पूरे का इंटीग्रेशन है, ब्रैकेट लगा देता हूँ, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, है ना। फिर प्लस आई कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, और जब इन दोनों का इंटीग्रेशन करूँगा तो आई बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा यू डी वाई प्लस वी डी एक्स, या फिर इसको मैं थोड़ा सा सही लिखूँ तो ऐसे लिखेंगे आई वी डी एक्स को पहले लिख लेते हैं और यू डी वाई को बाद में लिख लेते हैं, डी एक्स पहले आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एफ जेड का एफ डैश जेड कंटिन्यूस है अगर रीजन सी के अंदर, जैसे कि हमने क्वेश्चन में बोल भी दिया कि ये कंटिन्यूस है, तो यू के सारे डेरिवेटिव डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, ये सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, और अगर एग्जिस्ट करेंगे तो हम ग्रीन्स थ्योरम लगा पाएंगे। क्या बोलता है ग्रीन्स थ्योरम, देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर कोई कर्व के अलॉन्ग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करके कोई इंटीग्रेशन है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको उस कर्व से या लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें, मतलब अगर इस डायग्राम को देखें तो अगर कोई इंटीग्रेशन इस कर्व के अलॉन्ग है तो हम उसको इस सरफेस के अलॉन्ग करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन अलॉन्ग द सरफेस करेंगे। तो उसको लिखने का तरीका होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करके अगर कुछ होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम उसको लिखेंगे डी एन बाय डी एक्स माइनस लगाएंगे और डी एम बाय डी वाई। ठीक, तो आप देखें ये भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और ये भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ इसको, तो यहाँ पे इसमें m का काम u कर रहा है, n का काम कौन कर रहा है, n का काम यहाँ पे माइनस भी कर रहा है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसमें एम डी एक्स से इसको कंपेयर करूँ तो m की जगह कौन है, यहाँ पे v है, और n डी वाई से इसको कंपेयर करूँ तो n की जगह कौन है, u है। मतलब कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो मैं डी एन बाई डी एक्स, तो अगर मैं इसको लिखने का स्टार्ट करूँ तो n का काम कौन कर रहा है, माइनस वी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा डी वी बाई डी एक्स। ठीक है ना, क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि मेरा n की जगह क्या आएगा, माइनस वी आएगा। तो यहाँ पे जब मैं इसको लिखने के लिए जाऊँगा तो डी एन बाय डी एक्स को माइनस डी वी बाय, फिर माइनस लगाऊंगा बीच में, फिर डी एम बाई डी वाई, तो m का काम कौन कर रहा है, u, तो डी यू बाई डी वाई। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आई, अगेन ये भी एक लाइन इंटीग्रल है क्लोज कर्व के अलॉन्ग, इसको सरफेस में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो मेरा m का काम कौन कर रहा है, v, और n का काम कौन कर रहा है, u। तो पहले मैं क्या लिखूँगा डी एन बाई डी एक्स, और n की जगह क्या है u, तो मैं लिखूँगा डी यू बाई डी एक्स, फिर बीच में माइनस लगाऊंगा, फिर डी एम बाई डी वाई, एम का काम v कर रहा है तो डी वी बाई डी वाई। ठीक स्टूडेंट, कन्वर्ट कर दिया।
अब हम सी आर इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स को डेल वी बाई डी वाई लिख सकते हैं और डेल यू बाई डेल वाई को माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे, आप देखें माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स को डेल यू बाई डेल वाई लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटीग्रेशन अलॉन्ग कर्व एस, इसकी जगह क्या लिख दूँगा मैं, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स की जगह डी यू बाय डेल वाई, ये ऑलरेडी क्या है डेल यू बाय डेल वाई प्लस आई इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी। अब डी यू बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी वाई, डी यू बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी वाई। तो इसको हम लिख देंगे डी वी बाई डी वाई माइनस ऑलरेडी क्या है डी वी बाई डी वाई है। तो ये ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। मतलब हमारा जो एफ जेड था है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अलॉन्ग कर्व सी क्या आ गया 0 आ गया, सॉरी डी जेड। ये हमने प्रूव कर दिया कॉशीज थ्योरम। तो कॉशीज थ्योरम क्या बोलता है, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। कॉशीज थ्योरम एक ही बात बोलता है, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है और एफ डैश जेड कंटिन्यूस है उस कर्व के ऊपर और उसके अंदर हर पॉइंट पे, ठीक है, तो जो ये एफ जेड फंक्शन एनालिटिक है इसका इंटीग्रेशन इस क्लोज कर्व के अलॉन्ग 0 आएगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सीधे 0 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर लेक्चर समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।